दीदी ने कहा है कि बंगाल जला तो बिहार भी जलेगा, दिल्ली जलेगा, असम जलेगा और उत्तर प्रदेश भी जलेगा। खबरदार। दीदी ने यह भी कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति मिली जुली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको प्रश्रय दे रहे हैं। उनका यह कहना था कि सीबीआई जांच हो रही है ट्रेनी डॉक्टर के मामले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को और भी तूल दे करके पूरे प्रदेश को आग में झोंकना चाहती है। जैसा कि आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि बंगाल में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया, जिसमें ट्रेनें रोकी गई, बस सेवाएं प्रभावित हुई, कई जगह झड़पें हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए। किंतु अब यह मामला केवल पश्चिम बंगाल का नहीं रहा। बंद का आह्वान अवैधानिक है, विधि विरुद्ध है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो भी विपक्ष में रहते हैं वह बंद का आह्वान करते हैं। इस मामले में हमने जुर्माना भी लगवाया है। बिहार में जैसा कि बता चुका हूँ 11,70,200 कुछ रुपया इन लोगों ने बिहार बंद किया था, जिसमें 11 विधायक थे, 4 विधान परिषद सदस्य थे और 3 सांसद तथा 1 राज्यसभा के सदस्य, जिसमें राबड़ी देवी भी थी, सूरजभान सांसद, आलोक मेहता, गणेश प्रसाद और राज्यसभा सदस्य राजनीति प्रसाद। किसी को इजाज़त नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के अलावा। मैं उनकी भी खिंचाई किया था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, अन्य लोगों ने जो भारत बंद का आह्वान किया था उस पर भी मैंने किया था। जो आरक्षण में कोटा का सवाल था, किसी को इजाज़त नहीं है। आप बंद करेंगे, हमारी बसें रोकेंगे, आप ट्रेन रोकेंगे, आपको किसने अधिकार दिया? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो भी देश में रह रहा है, देश का नागरिक हो अथवा व्यक्ति, सभी को संपूर्ण सम्मान के साथ एक छोर से दूसरे छोर पर विचरण करने की आज़ादी है। और आप रोकेंगे, आप चलने नहीं देंगे। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ, राजनाथ सिंह जी को एक बार हम और चंद्रशेखर सिंह हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने घेर लिया उनको। उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और एक बंद का आह्वान किया गया था। आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी नहीं, सब लोगों ने कानून को ताक पर रखा है। जेपी नड्डा ने कानून को तार तार कर दिया है। मैं बेशर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम आपसे यह उम्मीद है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। बंद का आह्वान संविधान पढ़ा है आपने? संविधान को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो नागरिक कर्तव्य पढ़ लीजिए और दूसरा जो लोगों का मौलिक अधिकार है उसे पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ एक बार आप अपनी शकल देखेंगे। हमने अखिलेश यादव को भी संविधान भेजा था एक बार, और आदित्यनाथ योगी को भी भेजा था। इन लोगों ने किया था, इस तरह से विधि विरुद्ध आचरण किया था, इन लोगों को भेजा था संविधान। यह सचेत नागरिक का कर्तव्य, आप बंद नहीं कर सकते। ट्रेन रोकने का किसने अधिकार दिया आपको? अब दीदी कह रही है बंगाल जला तो यूपी, बिहार, दिल्ली, वो असम भी जलेंगे। असम के मुख्यमंत्री आगे आए हैं और कह रहे हैं खबरदार दीदी, जो ऐसा किया। सुबोतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकी मिल रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। और पूरे देश में इसको लेकर के आंदोलन हुआ। जो घटना है उसको आप जानते ही हैं। वह ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ एक सिरफिरा इंसान दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसने ऐसे किया और मतलब उसको कई चोटें आई, मेडिकल परीक्षण में आया। दीदी जांच करा ही रही थी, तब तक उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने इस मामले में मोर्चा संभाला, सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। तब तक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में कई हजार की संख्या में लोग घुस गए, तोड़ फोड़ करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर सुनवाई किया, 3 जजों की खंडपीठ ने, और कड़ी फटकार लगाया, सीबीआई से रिपोर्ट मांगा। यह सब चल रहा है। घटनाएं गांव-गांव में इससे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसको भी कहने की जरूरत नहीं। हमारे जिले में ही करंडा क्षेत्र में एक सिरफिरा है, उसने एक छोटी दूधमुही बच्ची के साथ उसने ऐसा किया। कहीं कोई शोर नहीं, किसी बड़ी मीडिया ने नहीं चलाया उसको। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी उस घर पीड़ित परिवार तक जाना चाह रहा था, नहीं जा पाया। जाऊंगा, आज नहीं कल जाऊंगा ही। और वह कई अपराधों में वांछित है, बुलडोजर उसके घर तक भी नहीं पहुंचा। ऐसे अनेकानेक घटनाएं आपको मिलेंगी। अभी एक शॉर्ट वीडियो हमने किया है कि एक
13 साल की बेटी को गर्भपात कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की गई थी। उस याचिका को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। कहा नहीं अब यह नहीं होगा, 32 माह का गर्भ हो गया है। उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड के गठन करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड ने यह बताया कि अगर बच्चा पैदा गर्भपात कराया जाता है तो इसकी जान जा सकती है। अब 13 साल की बेटी, और खतरा किससे है? जिसके द्वारा पालन पोषण किया जा रहा था, जो पालनहार था, उससे ही खतरा हो गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बहुत पहले से इस मामले को लेकर के मैं मुखर हूँ, चिल्लाता रहता हूँ कि ऐसे दरिंदे कहीं और नहीं, आपके अगल बगल ही हैं। वो आपके घर में हो सकते हैं, नात रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, अच्छी बात करने वाले हो सकते हैं, अच्छा वस्त्र पहनने वाले हो सकते हैं। वह मुल्ला हो सकता है, वह मौलवी हो सकता है, वह पंडित हो सकता है, वह पादरी हो सकता है। इसलिए सावधान। जैसे बसों में लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सुरक्षा तो आपको करनी होगी। यदि मोटा मोटा देखा जाए, हॉस्पिटल की घटना है, हॉस्पिटल के भीतर की घटना है, मेडिकल कॉलेज की घटना तो हो गई। घटना तो ऐसे तमाम विद्यालयों में ऐसी घटना हो रही हैं जहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है, वहाँ बच्चों के साथ शौचालय में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रास्ता चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मंदिर में पूजा करते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी एक पुजारी का मामला आया है गाजियाबाद में, गंगनहर में शनि देव के मंदिर के पास पुजारी ने ही, जिस पर 50,000 रुपये इनाम रखा है, टीवी कैमरा उसने चेंजिंग रूम में ही लगा रखा था। उस पर 50,000 इनाम है, पुलिस उसे खोज रही है। तो ऐसे में अब भारत बंद और बंगाल बंद का मतलब क्या है? रावण ने बंद किया, कार्रवाई होनी चाहिए। बहिन जी ने आह्वान किया, कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आह्वान किया, कार्रवाई होनी चाहिए। और जेपी नड्डा ने आह्वान किया बंद का, एक्शन होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देश संविधान से चलेगा, आपके बक करने से नहीं चलेगा, ना हमारे इस तरह से चिल्लाने से चलेगा। देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। सभी चुप हैं। नड्डा साहब, कोई जवाब है आपके पास? बहिन जी, आपके पास है कोई जवाब? सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने 6-1 से यह मामला निस्तारित किया था और कहा था कि राज्यों को कोटा में कोटा देने का अधिकार होना चाहिए। जो जातियां वंचित हैं और उन्हें वह चाहें तो कर सकते हैं, थोपा नहीं। और भारत बंद हो गया साहब, बांटा जा रहा है। भारत बंद में आपने वह उपद्रव किया, कौन जिम्मेदार होगा? करिए ना एक्शन। मैं कह रहा हूं, आदित्यनाथ योगी जी से कह रहा हूं, एक्शन करिए, करना चाहिए। जिस जगह आप बैठे हैं एक्शन करिए, कुर्सी रहेगी या जाएगी। लेकिन नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे और वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? बंद कराएंगे। बंद का आह्वान और बंद को संपादित करना अवैधानिक है, संविधान विरुद्ध है, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए। न बंगाल जलना चाहिए, न यूपी, दिल्ली, झारखंड और राजस्थान जलना चाहिए, और न ही बिहार जलना चाहिए। कोई भी जलेगा तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है और हम जैसे सचेत नागरिकों की भी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ बंद जैसे आह्वान का विरोध करते हुए और इन्हें सचेत करते हुए इनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आज का हमारा यह वीडियो। आशा करता हूं इन नेताओं को सद्बुद्धि आए। नमस्ते।